अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, गोभी गोश्त की रेसिपी, जो तकरीबन हर घर में बनती है। लेकिन इसको कुछ ऐसे तरीके से हम बनाएंगे कि आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और ये गोश्त की जो स्मेल है ये भी आना बंद हो जाएगी। इसको बनाना हम स्टार्ट करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे। रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने गोश्त को पहले ही गला लिया था। मैंने गोश्त में पानी डाल के उसमें नमक डाल के इसको गला लिया था। अब एक कढ़ाई में हम 1 कप घी ले लेंगे, उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम काली मिर्च और दालचीनी के स्टिक डाल के इसको पकाएंगे। अब हमने बॉयल जो किया था, हमने मटन का गोश्त लिया था, उसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो बीफ भी शामिल कर सकते हैं, चिकन भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप चिकन का गोश्त ले रहे हैं तो आप इसको पहले बॉयल नहीं करेंगे, इसको साथ ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये देर से गलता है, इसलिए हमने इसको पहले बॉयल कर लिया था। अब 2 खाने के चम्मच हम इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है ये चेंज हो जाए और इसकी स्मेल जो है ये भी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अब इसमें हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी 1 चाय का चम्मच। अब इनको डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो कच्चापन है मसालों का ये भी ख़त्म हो जाए। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से गोश्त भुना हुआ होगा उतनी ही इसकी स्मेल नहीं आएगी। ये देखें कितना खूबसूरत से भुन चुका है। अब इसमें हमने 1 किलो गोभी ली थी वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हमने हर तरह से मिक्स करना है। जब ये गोभी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें आधे गिलास पानी शामिल करके इसको कवर करके रख देंगे ताकि गोभी हमारी है वो भी गल जाए। ये देखें इसमें हमने पानी अब शामिल कर दिया है। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से गल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको थोड़ा सा अभी हम भूनेंगे। गोभी हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है। गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ था। अब गोभी भी साथ इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है वो भी गोभी में अच्छी तरह से आ जाए। अब देखिए गोभी भुन चुकी है। अब साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गोभी में बहुत ही अच्छी लगती है, कटा हुआ बारीक बारीक सा अदरक जूलियन कट में हम इसको शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो अदरक का फ्लेवर है ये इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। अब इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। गोभी में हमेशा आप अदरक ज़्यादा डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत मज़े की लगती है। लास्ट में इसमें कट करके अदरक ज़रूर डालें, ये जब फ्लेवर इसका आता है क्रंची क्रंची सा, ये बहुत अच्छा लगता है। अब गोभी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में डाल के सर्व करेंगे। ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे अदरक से और धनिए से। मज़ेदार सा गोभी गोश्त रेडी है।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।